जय हिंद। आइए आज बीए इंग्लिश ऑनर्स का आज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ बात करें। इतिहास में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ये आपका स्टार्ट हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। उसके बाद से धीरे 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 इंग्लिश जो था वो लोकेलिटी से होते हुए होते चला गया, शहरीकरण हो गया, शहर शहर में फैल गया, गांव गांव तक फैल गया। अब कॉलोनियल पीरियड में इस लैंग्वेज को सीखने के बाद, इंग्लिश को सीखने के बाद बहुत कम राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में अपना एक आइडेंटिटी निर्माण कर सके, यानी अपना एक खुद का पहचान बना सके कि इंडिया में भी लोग किताब अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो इनमें से जो पहले, जो कॉलोनियल पीरियड के बाद, कॉलोनियल लैंग्वेज सीखने के बाद जो पहले जो हमारे राइटर हैं वो है शेख दीन मोहम्मद। शेख दीन मोहम्मद का बर्थ 1759 में हुआ है और 1851 में इनका डेथ हुआ है। ये भाई देखिए, एक बिहारी 100 पर भारी। शेख दीन मोहम्मद पटना के रहने वाले थे और ये चले गए विदेश, फॉरेन में रहने लगे। क्या लिखने के बाद? फर्स्ट बुक ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। ये ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद 1793 में अपीयर्ड किया गया, यानी पब्लिश किया गया है। और ये भाई साहब इस चीज़ को लिखने के बाद, यानी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखा, बट ये ट्रैवलर थे, दूर दूर इनको जाना पसंद आता है, तो ये दूर चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने 2 ब्याह किया, शायद 2 ब्याह किया, ठीक है। खैर, तो इंग्लिश का पहला जो बुक लिखा गया वो शेख दीन मोहम्मद साहब ने लिखा। बुक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। उसके बाद फर्स्ट पैम्पलेट, इंग्लिश का जो सबसे पहला फर्स्ट पैम्पलेट है वो पब्लिश हुआ आपको 1806 में, 1806 में। फिर फर्स्ट प्ले, यानी पहला जो ड्रामा है इंग्लिश का, उनका नाम है द परसिक्यूटेड, द परसिक्यूटेड। इसको पब्लिश किया गया 1831 में, 1831 में। इनका राइटर है कृष्ण मोहन बैनर्जी। इनका राइटर कौन है? कृष्ण मोहन बैनर्जी। उसके बाद पहला नॉवेल, यानी उपन्यास, पहला नॉवेल इंडिया में इंग्लिश के तौर पर, फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का डेट ऑफ बर्थ है 1831, यानी 1831 में इनका जन्म हुआ है और 1894 में इनका डेथ हो गया। 1894 में ये डेथ कर गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये पहला उपन्यास राजमोहन वाइफ लिखा था, जिनका पब्लिकेशन डेट है 1864, 1864 इनका पब्लिकेशन डेट है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, भाई साहब इनको कौन नहीं जानता हो, सैल्यूट यार। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करने वाला विध्वंसक, आप इसको कहिए, डिस्ट्रॉयर कहिए। इनका जन्म 1772 में हुआ, 1772 में हुआ। इनका डेथ हुआ है 1833 में, 1833 में। इन्होंने अपने जीवन काल में इतना से बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। खैर, इंग्लिश की हम बात करें, इन्होंने इनका जो लिखने का जो टाइटल था, तरीका जो था, वो पूरे तरीके से पॉलिटिकल नेचर में था, यानी कि वो पूरे तरीके से राजनीति के ऊपर लिखते थे। यानी भारत में जो भी कोई स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, उनके एक्टिविस्ट के लिए वो लिखा करते थे, पैम्पलेट पर लिखते थे। ये बहुत सारे पैम्पलेट को छापे हैं और ये अर्ली इंडियन राइटर में गिनते आते हैं। और इन्होंने पैम्पलेट छापते छापते बहुत सारा, इन्होंने धीरे धीरे ब्राह्मणिकल मैगजीन का स्थापना किया। ब्राह्मणिकल मैगजीन्स आपका 1821 में इसका स्थापना किया गया है। यानी कि ऐसा मैगजीन, ये पत्रकार समझिए, इंडिया में अगर न्यूज़पेपर का स्थापना कहा जाए तो इन्होंने ही किया है। तो ब्राह्मणिकल मैगजीन से इन्होंने छापा इंग्लिश में 1821 में। उसके बाद अगर हम आगे की और बात करें, इस चीज में वो ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लोगों के बारे में लिखते थे कि कैसे इनको एजुकेशन में आगे आना चाहिए, कैसे लोगों को एजुकेट होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। खैर, उसके बाद आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, इनका बंगाली में बहुत कुछ लिखा करते थे। सेवरल प्लेज हैं इनके नाम के। ये पोइट्स हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, इनके बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। इनका बंगाली में लिखते थे ये, और बंगाली में लिखने के बाद फिर ये क्या करते थे, इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय और बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद 3 और खतरनाक राइटर आते हैं, जिनके बारे में
जितना कम कहें वो कम है। इंग्लिश के क्षेत्र में भारत को आइडेंटिटी देने वाले ट्रियो राइटर्स यानी 3 तिगड़ी, जिसको कहते हैं राजा राव, मुल्क राजानंद और आर के नारायण। राजा राव, मुल्क राजानंद और आर के नारायण। आर के नारायण के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। तो ये जो राजा राव, मुल्क राजानंद और आर के नारायण जो है, इनके बारे में विलियम वॉल्स एक क्रिटिक देते हैं, मतलब वो कहते हैं, ये कौन है? विलियम वॉल्स कहते हैं, इट वॉज दिस ट्रियो दैट एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। ये 3 है जो भारत में नॉवेल लिखने वालों में से नॉवेल लिखने का इन्होंने फाउंडेशन दिया है, द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश इंडियन नॉवेल। फिर ये कहते हैं, हु डिफाइंड द एरिया इन विच द इंडियन नॉवेल वाज टू ऑपरेट। यानी कि इनके द्वारा इन तीनों, राजा राव, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, ये तीनों जो है ये इंग्लिश को ऑपरेट करने वाले, इन्होंने सिखाया कैसे ऑपरेट करना चाहिए था, यानी नॉवेल को कैसे ऑपरेट करें, लिखे कैसे। इन तीनों की वजह से फिर आपके विलियम वॉल्स साहब कहते हैं, इन तीनों ने इंग्लिश नॉवेल का कैरेक्टर्स, इंग्लिश नॉवेल का एजम्पशंस, इंग्लिश नॉवेल का डिटेल में प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसे समझाया जाना चाहिए, कैसे एक फॉगी मतलब कि धुंधलाहट हटना चाहिए, क्लियर कहानी होना चाहिए, इन तीनों से सीखना चाहिए। ये सब बात कोई और नहीं बल्कि विलियम वॉल्स कहते हैं इन लोगों के बारे में। अब दौर आता है 1950s का टाइम। अब द 1950s की जो राइटर हैं, इनमें से अनीता देसाई, खुशवंत सिंह और अरुण जोशी, ये अपने आप को बहुत एमिनेंट साबित किए हैं, प्रमुख साबित किए हैं। अनीता देसाई द फर्स्ट एमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर, ये भारत की लेखिका, काफ़ी कमाल और बहुत लाजवाब। इन्होंने क्या क्या लिखा? इनका पहला प्ले का नाम है क्राई द पीकॉक, जो 1965 में अपीयर किया गया, पब्लिश किया गया है। उसके बाद फायर ऑन द माउंटेन 1977 में। उसके बाद क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980s। इसका मतलब थोड़ा समझिए, क्राई द पीकॉक, पीकॉक का दर्द, फायर ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर आग, और क्लियर लाइट ऑफ द डे, दिन में चकाचक रोशनी। मतलब ये बहुत सारे ऐसे बातें जो बहुत कुछ बयां करता है। इन सबको लिख करके ये अपने आप को साबित की, प्रूफ की कि आई एम द एमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर। हमारी छोरे से कम है कि ये साबित इन्होंने किया लिख करके। उसके बाद कहते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, लाहौर में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान। आप क्लास 11th का एक चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, उनके राइटर हैं ये। बहुत सुंदर ये लिखते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है अरुण जोशी। अरुण जोशी का वर्क है द अप्रेंटिस। जैसे ही 1950s का ये दौर खत्म होता है 1980s, तो 1980s में एक न्यू टर्न आता है। इस न्यू टर्म में आपके जो राइटर होते हैं सलमान रश्दी। सलमान रश्दी हैज़ पब्लिश्ड मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। इन्होंने पब्लिश किया मिडनाइट्स चिल्ड्रेन 1980s के दशक में। मिडनाइट चिल्ड्रेन्स, ये मिडनाइट चिल्ड्रेन में इन्होंने एक नया वर्ड, नया थ्योरी, नया आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द माइस्ट्री, इन सभी के ऊपर उन्होंने पेश किया। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मिडनाइट्स का मतलब होता है मध्य रात्रि, यानी रात के, अभी जैसे 12:30 बज रहा है या 12 बज रहा है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बीच मध्य रात्रि हुआ, रात के बीचों बीच। अब ये समय कब था, कब के बारे में बात कर रहा है? 14 अगस्त 1947, यानी कि 14 अगस्त की रात को 12 बजे, यानी 12 बजे के बाद जब 15 अगस्त जहाँ हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 14 अगस्त जहाँ पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त 1947, जो इस रात में जो बच्चे जन्मे हैं उनके पास एक अपार सुपर नेचुरल पावर से, ये इनका लिखावट में कहा गया, इनका बुक में कहा गया, ठीक है। तो इनमें कहा गया एक कैरेक्टर है सलीम सिनई। सलीम सिनई के साहब जो है एक बच्चा है, इन्होंने 14 अगस्त के 12 बजे रात में इनका जन्म हुआ है, और ये अपने तरीके से सभी बच्चों को अपने सुपर पावर विजुअलाइजेशन की तरफ से सभी बच्चों को गैदर्ड करते हैं जो भी इस समय में जन्म लिए हैं, ठीक 12 बजे में।
और कुछ विवाद होता है इनके विजुअलाइजेशन में ही, कि जैसे कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का टाइम हो गया या फिर जामा मस्जिद में विवाद हो गया, तो इस समय फिर ये बच्चे सलीम सनाई सब लोग जेल चले जाते हैं और जेल में कुटाई खाने के बाद फिर इनका सुपर पावर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का कुछ कहानी इसमें लिखा गया है। तो ये एक माइथोलॉजी है। तो इन्होंने किस पर बेस्ड किया है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो ये बहुत सुंदर है, इन्होंने बताया कि कैसे वाकई में माइथोलॉजी को डिस्क्रिप्शन किया जाए, लिखा जाए। उसके बाद दौर आ जाता है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटर का। देखिए ध्यान दीजिए, 1990 से 2000 तक, 1990 से 2000 तक, 1990 से लेकर 2000 के बीच में इंडियन लिटरेचर को एक नया रूट मिला, एक नया हाइट मिला, नया ऊंचाई मिला। जैसे कौन कौन से इसमें से अमिताभ घोष है, विक्रम सेठ है, शशि देशपांडे हैं, शशि थरूर हैं, और अरुंधति रॉय हैं, चेतन भगत है। चेतन भगत को तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में बता दे थोड़ा सा। आप किक मूवी देखे हैं। उसके बाद ये 2 स्टेट्स, 3 इडियट्स, वही ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सबके राइटर यही है। ठीक है, तो चेतन भगत काफ़ी लाजवाब हैं। इन सभी राइटर ने मिल करके, भारत के जितने भी राइटर मैंने आपको बताए, इन सभी ने मिल करके अंग्रेज हुकूमत को, अंग्रेज के सिखाए हुए चीज़ों को उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैव फ्रीड अवे फ्रॉम द बैगेज ऑफ द लेगेसी ऑफ ब्रिटेन। इन्होंने उन लोगों के बंदिशों को तोड़ करके, उन सभी के जंजीरों को तोड़ करके, जो हम इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखिए, आप बी इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ेंगे, लिटरेचर में पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे यूरोपियन लिटरेचर के बारे में, इंग्लैंड हो गया, ये सब के बारे में। फिर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे अमेरिकन लिटरेचर। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को पढ़ते हैं, आप खुद से ऐसा काम क्यों ना करें कि आपको लोग पढ़ें। ठीक है, तो हमारे जो राइटर ये मिल करके एक नया रूट तैयार किए, इंडिया को एक नई हाइट पर पहुंचा है इंग्लिश की दुनिया में। इन सभी के साथ आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा इसमें भी आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।